हेलो गाइस, मैं शोभित शाक्य हूँ और नॉलेज अबाउट यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे हिरन के बारे में, तो चलिए शुरू करते। दुनिया भर में हिरणों की 60 से अधिक प्रजातियां हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर हिरण मौजूद हैं। हिरण पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गर्म और आर्द्र वर्षावनों तक में निवास कर सकते हैं। अफ्रीका में पाई जाने वाली हिरण की एकमात्र प्रजाति बार्बरी रेड डियर है। नर हिरण को बक कहा जाता है, लेकिन कुछ आकार में बड़े नर को स्टैग्स भी कहते हैं। मादा हिरण को डो या हिंद कहा जाता है। एक युवा हिरण को फॉन कहा जाता है। हिरण दुनिया में एकमात्र जीव समूह है जिनके एंटलर्स होते हैं। एंटलर्स दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ते वाला जीवित ऊतक है। एंटलर्स की उपस्थिति मादा और नर हिरण को एक दूसरे से अलग करती है। मादा हिरणों में एंटलर्स नहीं पाए जाते। एकमात्र मादा हिरण कैरबू रेनडियर हैं जिनके एंटलर्स होते हैं। हिरण की सभी प्रजातियों में एंटलर्स होते हैं। इसका अपवाद चाइनीज वाटर डियर है जिनमें एंटलर्स नहीं होते। एंटलर्स के स्थान पर उनके लंबे कैनाइन दांत केनाइन टीथ होते हैं जो 8 सेमी तक लंबे हो सकते हैं। हिरणों के एंटलर्स प्रतिवर्ष गिर जाते हैं और कुछ समय बाद दोबारा उगाते हैं। दोबारा उगने के बाद वे एक मखमली आवरण से ढके होते हैं जिसे वेलवेट कहा जाता है। वेलवेट में मौजूद नसें और रक्त वाहिकाएं एंटलर्स के शीघ्र बढ़ने में सहायक होती हैं। एंटलर्स के पूर्ण रूप से बढ़ जाने पर वेलवेट मृतप्राय हो जाते हैं और हिरण इन्हें अन्य पेड़ पौधों से रगड़कर झड़ा देते हैं। हिरणों के एंटलर्स बहुत मजबूत होते हैं, इतने कि इसके एक जबरदस्त वार से ये शेर जैसे जानवर की हड्डी भी तोड़ सकते हैं। हिरण की सबसे बड़ी प्रजाति आयरिश विशालकाय हिरण आयरिश जायंट डियर थी, जो 11,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गई थी। खुर से लेकर कंधों तक इनकी ऊंचाई 7 फीट थी और इनके एंटलर्स 12 फीट तक फैले हुए थे, जो एक सिंगल बैट की चौड़ाई का 4 गुना है। वर्तमान में हिरणों की सबसे बड़ी प्रजाति मूस या एल्क, मूस और एल्क है। यह खुर से कंधे तक 2 मीटर 6.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन लगभग 820 किलोग्राम 1800 पाउंड तक हो सकता है। हिरणों की सबसे छोटी प्रजाति दक्षिणी पुडू सदर्न पुडू प्रजाति है। इसका वजन 9 किलोग्राम 20 पाउंड के आसपास होता है और पूरी तरह से विकसित होने पर यह लगभग 36 सेंटीमीटर 14 इंच तक लंबे हो जाते हैं। हिरणों की केवल एक प्रजाति रेनडियर पालतू है। प्रजातियों के आधार पर हिरण का जीवन काल 10 से 25 वर्ष तक का होता है। हालांकि कई हिरण शिकारियों या पर्यावरणीय खतरों जैसे कारों के साथ टक्कर आदि के कारण बहुत पहले मर जाते हैं। हिरण शाकाहारी प्राणी है। इनका आहार घास, पत्ते, पौधे, फल, बलूत का फल, एकोन और फलियां नट्स है। जैविक रूप हिरण क्रेपस्क्यूलर है। ये मुख्यतः सुबह से पहले भोजन करते हैं और उसके कई घंटों बाद देर शाम तक। धरती के सभी जीव जंतुओं में हिरणों की आंखें सबसे बड़ी होती हैं। साथ ही ये बेहद खूबसूरत भी होती हैं। हिरण की आंखें उनके सिर के किनारों पर होती हैं, जिसे वे 310 डिग्री तक घुमाकर आसपास का दृश्य देख सकते हैं। इतनी व्यापक दृष्टि के कारण हिरणों के लिए किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। हिरण की रात में देखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। हिरणों की सुनने की क्षमता भी तीव्र होती है। उनके कानों में बहुत सी मांसपेशियां जुड़ी हुई होती हैं, जिससे वे बिना सिर हिलाए किसी भी दिशा में अपने कान मोड़ पाने में समर्थ होते हैं। वे मनुष्यों की तुलना में उच्च आवृत्ति की ध्वनि भी सुन सकते हैं। हिरणों की सूंघने की शक्ति भी तीव्र होती है, जिसकी मदद से वे दूर से ही शिकारियों का पता लगा लेते हैं। हिरण अपनी नाक की नमी बनाए रखने के लिए इसे चाटते रहते हैं। यह नमी गंध कणों को नाक से चिपकने में मदद करती है, जिससे इनकी सूंघने की क्षमता में सुधार होता है। हिरण सामान्यतः एक बार में 1 या 2 बच्चों को जन्म देते हैं। हिरणों के इन बच्चों को फॉन्स कहा जाता है। कुछ बड़े हिरणों के बच्चों को काल्व्स भी कहा जाता है। जन्म के समय अधिकांश हिरणों के शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं, जो परिपक्वता के साथ अदृश्य हो जाते हैं। ये धब्बे एक तरह का छलावरण है, जो उन्हें अपने आसपास की पृष्ठभूमि में मिल जाने में मदद करते हैं, ताकि वे अन्य शिकारी जानवरों से बच सके। हिरण के बच्चे जन्म लेने के 10 मिनट बाद खड़े हो जाते हैं और 7 घंटे बाद चलने फिरने लगते हैं। हिरण के तुरंत जन्मे बच्चों में गंध नहीं होती। इस कारण अन्य शिकारी जानवर इन्हें सूंघ नहीं पाते और इनका पता लगाकर हमला नहीं कर पाते। मादा हिरण अपने बच्चों को झाड़ियों में छुपा कर रखती है और दिन में लगभग 6 बार जाकर उन्हें दूध पिलाती है। हिरण के बच्चे 1 या 2 साल के होने तक अपनी मां के साथ ही रहते हैं। प्रजनन काल के दौरान भोजन की कमी से कुपोषण का शिकार होने पर मादा हिरण गर्भपात करने में सक्षम होती है। वे भ्रूण को गिराकर स्वाभाविक रूप अवशोषित कर सकती हैं। हिरणों का अपना एक क्षेत्र होता है जो 30 मील के दायरे तक विस्तृत हो सकता है।
भोजन की उपलब्धता के आधार पर हिरण अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। कुछ हिरणों जैसे कैरबू के झुंड में 1 लाख से भी अधिक सदस्य हो सकते हैं। हिरण 10 फीट से 30 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है, जो लगभग एक स्कूल बस जितनी ऊंची होती है। हिरण बहुत अच्छे तैराक होते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।